नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक चौकी के बारे में बताने वाला हूँ। वैसे एक नहीं है, चौकी दो तरीके के होते हैं। चौकी जो है वो एक इसके चौकी कहते हैं जो हम लोग किसी संस्था में लगाते हैं, किसी मंदिर में लगाते हैं, किसी के घर में भी लगाया जाता है गद्दी। ठीक है, गद्दी बोलते हैं, चौकी भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चौकी का यही अर्थ है कि पहला अर्थ यही है कि उस चौकी से हम लोग किसी का मतलब भला कर रहे हैं, कल्याण के लिए उस चौकी को लगाया गया है। ठीक है, जन कल्याण के लिए लगाया गया है, दूसरों का काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। कभी कभी हम लोग लगाते हैं शिविर जो करा जाता है, उस टाइम पे चौकी लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरा चौकी जो है, जो दूसरे तरीके से बोले तो है, किसी ने बोलते हैं कि इसके ऊपर वो क्रिया किया है, इस शक्ति का चलान हुआ है, इस शक्ति का चौकी भेजा गया है, या काली माता की शक्ति का चौकी भेजा गया है कि या राक्षसी का चौकी भेजा गया है। तो ये सब जो है, तो एक तरीके से चौकी का दूसरा अर्थ या दूसरा मीनिंग जो है वो चलान पर भी होता है, या कोई शक्ति से एक बाण मारना, उसको भी एक तरीके से चौकी भेजना बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आप कंफ्यूज मत होइए कि चौकी क्या होती है और चौकी भेजना, क्योंकि लोग चौकी में बैठते हैं तो चौकी भेज कर सकते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। एक चौकी है जिससे कल्याण होता है और एक चौकी से बाण मारा जाता है, मतलब चौकी को भेजा जाता है। तो ये थोड़ा सा मीनिंग का डिफरेंस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चौकी को हम लोग ज़्यादातर कैसे बैठाते हैं, ये क्वेश्चन है, क्या होता है चौकी, कैसे बैठाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे लोग ये पूछे भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी पूछे हैं। ठीक है, और भेजा जाना है तो कैसे ही भेजा जाए उसको। देखिए, चौकी को अगर आपको पहले तो बनाना है, या क्या होता है पहले बनाओ कि चौकी कैसे बनाया जाता है। तो कोई भी शक्ति, जैसे हम लोग ज़्यादातर बड़ी शक्तियों का साधना ही है सबसे बेस्ट रहता है, जैसे माता काली, जैसे दुर्गा की चौकी, बहुत सारे लोग बोलते हैं माता काली की चौकी, हनुमान की चौकी, भैरव की चौकी। तो ये सब चौकी जो है कलयुग में ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि ये बहुत एक तरीके से एक्टिव एनर्जीज होते हैं, एक्टिव देवी देवताएं होती है। तो इनकी चौकी लगाई जाती है जन कल्याण के लिए। और इनकी चौकी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, कोई भी शक्ति ज़्यादा चौकियों में, अगर मैं सोचूं कि हमको महाकाली का चौकी लगाया मैंने, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि वो महाकाली सब कुछ काम कर रही है। यहाँ पे ये हो रहा है कि महाकाली के अंडर में आप कोई भी शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मैंने छोटा मोटा भूत प्रेत भी साधना किया, उसको सिद्ध किया, या फिर मैंने जिन जिन्नात किया, बेताल किया, तो वो सब शक्तियाँ जो है वो माता काली की चौकी के अंडर में रहेगा। मतलब ये सब शक्तियाँ कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ सकती जो आपको दिया हुआ है। कहता ना, एक बाप हमेशा साथ में रहना चाहिए ताकि सामने वाला हाथ ना उठा पाए। तो वैसा ही ये चौकी में माता काली का जब चौकी रहता है तो उसके अंडर आप जो है इस सब शक्तियों का इस्तेमाल ईजिली कर सकते हो। कभी भी खाली मतलब बिना गुरु दीक्षा के चौकी मत बैठाइए, तब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उतारा करने बहुत सारे लोगों का मतलब अलग अलग टाइप का काम होता है, तो वो सब करने मतलब आते रहेंगे लोग। तो उस टाइम पे अगर आपके पास उस लेवल की शक्ति नहीं रहेगी तो फिर आप पे हावी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है माता काली की चौकी लगाते हैं, उसके अंडर में हम लोग शक्तियों का काम लगाते हैं। कहीं पे हनुमान जी की चौकी लगाई जाती है, दुर्गा मैया की चौकी लगाई जाती है, भैरव की चौकी लगाई जाती है। तो ये ऐसे चौकी लगाई जाती है। उसके लिए गुरु दीक्षा लेके फिर ही चौकी को सिद्ध करना सही रहेगा, क्योंकि गुरु मंत्र का आपको पहले साधना करना है, फिर गुरु मंत्र सिद्ध होने के बाद फिर आगे की साधना और विधि वगैरह चौकी का। क्योंकि आप महाकाली का फिर साधना करोगे, या अगर भैरव की चौकी लगाना है तो भैरव की साधना करोगे, उनका एक मंत्र का एटलीस्ट 2.5 लाख तक जाप करो, उसके बाद उनके नाम की चौकी लगा सकते हो। फिर आप जो है उसके नीचे फिर आप बेताल साधना करो, जिन साधना करो, कोई भी साधना करो, ईजिली आपसे हो जाएगा और उस चौकी में उस शक्तियों को इस्तेमाल भी कर पाओगे। कहता ना, जब कोई इंसान को कुछ शक्तियाँ पकड़ लेती है तब भैरव की मंत्र से उसको भगाया जाता है, या माता काली के मंत्र से भगाया जाता है। तो ऐसे ही इनकी सिद्धि होएगी तभी आप चौकी में लोगों का कल्याण कर पाओगे। ठीक है, अस्त्र बोलते हैं इसको। और दूसरी जो चौकी को चलाना बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर मारन हुआ है, इनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुआ है, तो कैसे हटाएं इसको। अब ये नहीं है कि जिसके पास महाकाली है, जिसके पास हनुमान है,
हनुमान जी चौकी है तो उसके पास कोई चुड़ैल की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है, या उसके पास कोई नेगेटिव पिशाच नहीं है, सब कुछ है। तंत्र का काट जिस शक्ति से पहले तंत्र किया गया है किसी इंसान के ऊपर, उसी शक्ति से काट होती है। कहता है ना लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही सोचो किसी चुड़ैल के द्वारा किसी के ऊपर क्रिया हुआ है तो आपके पास जो चुड़ैल होगी उसी से ही उसका काट होगी। अब आपकी चुड़ैल को शक्ति कैसे मिलेगी? माता की शक्ति से, या आप जो हवन करोगे उसी शक्ति से, ठीक है ना। तो ये ही होती है शक्ति, नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों का रखने का मतलब, क्योंकि जब जिसकी ज़रूरत हो उसकी इस्तेमाल करके काम लिया जाए। और चौकी को चलान करना जो है ये भी ज़रूरी होता है। कभी कभी होता है काली माता की चौकी अगर कोई भेजता है तो उसके लिए उस चौकी को बहुत ज़्यादा जागृत करना पड़ता है। हर घर में चौकी लगाने से पहले उस घर का कुछ नियम दिया जाता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि घर पे भी हम जागृत चौकी लगाए या घर पे सब उन्नति के लिए लगाए, तो उनको जो पहले घर बंधन किया जाता है ताकि घर पे कोई दूसरा आगमन ना हो, कोई तंत्र क्रिया ना हो। ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप घर पे चौकी लगाना चाहते हैं तब भी, या फिर आप घर का सुरक्षा करना चाहते हैं तब भी। इसमें क्या होता है, घर को एक तरीके से जो धागा होता है, जो काली माता की सिद्धि धागा जो हम लोग देते हैं, उस धागा को पूरा घर पे राउंड बनना पड़ता है, मतलब घेरना होता है। वो 2-3 दिन रहना चाहिए बस, उसके बाद खोल के आप रख सकते हो। गंगा पानी में विसर्जन कर दो तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद धागा का लगाने के बाद माता का 2-3 मंत्र है। एक आह्वान मंत्र होगा, एक सिद्ध मंत्र है, ठीक है। उसके बाद एक सुरक्षा मंत्र है। ये सब 3 मंत्र का जाप करते हुए उस धागा को लगाना होता है और गंगा जल से पूरा शुद्धिकरण करना होता है। उसके बाद माता को स्थापित किया जाता है। प्रतिष्ठाकरण भी एक विधि होती है प्रतिष्ठा करने के लिए, और फिर उसमें हवन होता है। फिर हर दिन आपको एक मंत्र दिया जाता है जिससे हर दिन आपको एक, जैसे 1 माला हो, 2 माला हो, 3 माला, उसका जाप करते रहना होता है। इससे क्या होता है, आपके घर में जब माता प्रतिष्ठित हुई उनको शक्ति मिलती रहती है और वो आपका घर का रक्षा करती है। कोई भी तंत्र क्रिया नहीं होता आपके घर में। इसे भी चौकी रोका जा सकता है। कोई अगर आपके ऊपर कुछ मारन करना है तो उससे भी रोका जा सकता है, लेकिन सोच समझ के करिएगा क्योंकि नियम होते हैं इसमें, और अगर नियम टूटते हैं तो उसमें क्षति ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चौकी की यही बात है कि चौकी लगाने से पहले चौकी में जो मेन शक्ति है, काली हो, भैरव हो, उनको पहले सिद्ध करो, फिर उनके नाम से एक विधि होता है, उस विधि से चौकी लगा सकते हो। उसके नीचे आप जो है अपनी जो निम्न योनि की शक्तियाँ हैं उनका इस्तेमाल करो। इससे आपका कार्य बनेगा, वरना मुश्किल होगा कार्य बनने में। कभी कुछ कार्य होगा, कभी कुछ कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो चौकी लगाने का ये भी एक महत्व है। और अगर कोई चौकी भेजता है व तंत्र क्रिया भेजता है तो रोकने का भी तरीका मैंने बता दिया। बाकी डिटेल में और भी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।